हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। हम लोग वीडियो एग्जाम के लिए जीके की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में जीके की टेस्ट श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज इस श्रृंखला का ये दूसरा पार्ट है, तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत। आप लोगों को बताना है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। सही आंसर है पश्चिमी घाट, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है शीतोष्ण घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान या उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 सेकंड का समय दूंगा। आप लोग अपने आंसर टिक कर लेना। सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। ऑप्शन है गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या कौशांबी। गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे, लेकिन कौशांबी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। कौशांबी पर वत्स राज्य का शासन था। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्यविलास प्रहसन का लेखक कौन था। ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय। आप लोगों को बताना है कि मत्स्यविलास प्रहसन का लेखक कौन था। मत्स्यविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन है अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से 5 भारतीय राज्य मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाते हैं, लेकिन मणिपुर राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी
जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? ऑप्शन है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी। खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग हैं। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सही आंसर है 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत से बड़े 6 देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं और भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व में भारत का स्थान 7वां है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, निकिल और तांबा, लोहा और जस्ता या लोहा और निकिल। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? सही आंसर है लोहा और निकिल का। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन है अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने या अन्य। आप लोगों को बताना है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। सही आंसर है आर्य समाज ने। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? यदि एपीकल्चर की बात की जाए तो एपीकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या जियोलॉजी।
यदि जियोलॉजी की बात की जाए तो जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का श्वसनांग कहते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या न्यूट्रोफिल। सही आंसर है लिम्फोसाइट। रुधिर प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्मिक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। इनमें से कास्मिक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। सही आंसर है वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण है? ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी या क्रोम। आप लोगों का सही आंसर क्रोम हो जाएगा। क्रोम गूगल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कारक है? ऑप्शन है एडवर्ड केशनर, विल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या विनोद धाम। सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है? ऑप्शन है नाग, अग्नि, वज्र या आकाश।
आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। सही आंसर है नाग। नाग भारत की एक टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है। इसके भूमि संस्करण की मारक रेंज और नाग मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया था और इसमें ठोस पणोदक के रूप में धूर्म रहित उच्च ऊर्जा स्विच नाइट्रोमीन का प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। टाटा स्टील ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है। सही आंसर है मुंबई में। 1 जून 1945 को बम्बई में उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए टाटा स्टील ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च की स्थापना की गई थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ऑप्शन है सूर्य से दूर की ओर, सूर्य की ओर, उत्तर पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर। सही आंसर है सूर्य से दूर की ओर। सौर मंडल छोर पर विद्यमान छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है और इनकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिखाई देती है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण या मोडेम। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सही आंसर है प्रकाश की भंडारण, साइबर स्पेस, अपलोड और मोडेम शब्दावलियां सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, परंतु प्रकाश की भंडारण कंप्यूटर अभियांत्रिकी से संबंधित है। इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 17 अप्रैल 1948, 15 अगस्त 1950, 4 अप्रैल 1949 या 28 अक्टूबर 1952। नाटो की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है 4 अप्रैल 1949। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। ऑप्शन है ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। आप लोगों को बताना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। सही आंसर है पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 40। सही आंसर है अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायत के गठन का निर्देश देता है।
आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में या इन सभी में। सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? ऑप्शन है महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति या बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? आप लोगों का सही आंसर बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 अप्रैल को, 6 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या 14 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 1 होगा, 1 अप्रैल होगा, यहाँ पर 1 अप्रैल होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक अप्रैल को भारतीय बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 इसमें हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आंसर नंबर सी, ये 1 अप्रैल होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में पहला योग विश्वविद्यालय वायु खुला है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन या जापान। सही आंसर है अमेरिका। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अब तक की सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट को हासिल करके इतिहास रचा है? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, डेविड मलान या शेन वाटसन। आप लोगों का सही आंसर डेविड मलान है। डेविड मलान इंग्लैंड देश की तरफ से खेलते हैं। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? ऑप्शन है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी। सही आंसर है कनाडा। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश सामानों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कनाडाई मूल का मूल्य वर्धित कर है। इस प्रकार आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कर जीएसटी है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि जीएसटी कैसा कर है। सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तु एवं सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कितने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन है 10 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए या 25 लाख करोड़ रुपए। सही आंसर है 20 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोरोना वायरस संकट को कम करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में कितनी कटौती की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है? ऑप्शन है 20%, 21%, 23% या 25%। आप लोगों का सही आंसर है 25%। निवासियों को गैर वेतनभोगी भुगतानों के लिए टीडीएस दर और स्रोत दर पर एकत्र किए गए कर वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए आवश्यक दरों के 25% से कम होने जा रही है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसमें से बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। यदि सोनभद्र की बात की जाए तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं मध्य प्रदेश को स्पर्श करती हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। सही आंसर है 11। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती हैं। इस प्रकार आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन है चंबल नदी, केन नदी, गंगा नदी या यमुना नदी। सही आंसर है यमुना नदी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सही आंसर है पूर्वी क्षेत्र। आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झांसी, ललितपुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। परीक्षा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र में रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध बनाया गया है और परीक्षा बांध झांसी जिले में बेतवा नदी पर ही निर्मित है। इस प्रकार आंसर नंबर ए, परीक्षा बांध झांसी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, लखनऊ, बुंदेलखंड या वाराणसी। सही आंसर है लखनऊ। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 इसमें हुई थी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। सही आंसर है बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 23 सितंबर 1887 में, 14 अप्रैल 1989, 1920 या 4 फरवरी 1916। 23 सितंबर 1887 इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 14 अप्रैल 1989 इसमें लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1920 इसमें अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 इसमें हुई थी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन है सरफराज अहमद, बाबर आजम, फ़खर जमान या मोहम्मद रिजवान। सही आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम T20 क्रिकेट में सबसे कम सिर्फ 52 पारियों में 2000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं और विराट कोहली ने यह कारनामा 56 पारियों में किया था। बाबर आजम ने यह कारनामा 52 पारियों में किया है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा दूसरे स्थान पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क या भारत। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे पहले स्थान पर है और नॉर्वे लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 5 वर्षों से पहले स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में फिनलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है और भारत 142वें स्थान पर है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कही गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। आप लोगों को बताना है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 330 की बात की जाए तो अनुच्छेद 330 में यह बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कही गई है और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण की बात कही गई है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। ये साथियों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा
और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,